स्वागत है आप सभी का इंजीनियर राजेश सर यूट्यूब चैनल पर। तो जो आज का जो टॉपिक है वो है विद्युत से संबंधित इलेक्ट्रिसिटी क्या है, यह कितने प्रकार की होती है और हम इसको कब पहचाने, क्योंकि विद्युत तो शुरुआत के समय से थी। आपने देखा होगा बिजली जब कड़कती है तो कई सालों से या कई हजार सालों से, जब से प्रकृति है तब से बिजली कड़क रही है और बिजली में भी एक धारा है, करंट है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो हम उसको पहचानना बाद में सीखे। जैसे कि आपने सुना होगा कि गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की, तो खोज की, गुरुत्वाकर्षण तो शुरुआत से था, बस हम उसको पहचानना बाद में सीखे। जैसे कि आप किसी संस्था में पढ़ते हैं या किसी संस्था में आपका नाम लिखा जाता है, तो जब आपका नाम लिखा जाता है तभी तो आपको उसके बारे में पता होता है, और यदि आपको उससे कोई मतलब नहीं तो हमें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज है, नहीं है, परंतु उसको हम तब सीखे। तो ऐसे हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। विद्युत कितने प्रकार की होती है? विद्युत आपकी हो गई दो प्रकार की, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जिसे कहते हैं चार्ज इलेक्ट्रिसिटी, और डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी जिसे कहते हैं आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपका डीसी और एसी दो भागों में बांटी गई है। तो जैसा कि जिस प्रकार पृथ्वी पर प्राणियों के जीवन विकास हेतु जलवायु का होना अति आवश्यक है, मतलब बिना जलवायु के कोई भी जीवन इस पृथ्वी पर नहीं रह सकता है। ठीक उसी प्रकार आधुनिक युग में मनुष्य को भौतिक प्रगति के लिए, विकास के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है। कई बार आपने देखा होगा जब लाइट घर पर नहीं रहती है तो कई काम हमारे रुक जाते हैं। आप यदि हवा लेना चाहते हैं तो पंखे भी आपके काम नहीं आते हैं, क्योंकि लाइट है ही नहीं, विद्युत है ही नहीं। साथ ही पानी या फ्रिज को चलाना, मतलब मोस्टली हमारे काम इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका काफी महत्व है हमारे जीवन में। और साथ ही विकास में भी, जितना भी हमारा विकास हो रहा है वहां पर विद्युत का विशेष महत्व है। इसलिए अन्य ऊर्जाओं की अपेक्षा विद्युत ऊर्जा का अधिक महत्व है। मूल प्रकृति के अनुसार विद्युत दो प्रकार की होती है। प्रकृति के अनुसार विद्युत के दो भाग हो गए, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है? स्टैटिक एनर्जी है, चार्ज एनर्जी क्या कहलाती है? थोड़ा इसको आप ध्यान से सुनिएगा कि जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है वो आपकी आवेश विद्युत कहलाती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ब्राह्म अवस्था में रहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन तो हैं परंतु उनकी जो अवस्था है वो ब्राह्म है। जैसे कि आपने देखा होगा रगड़ द्वारा, कई बार आपने देखा होगा सर्दियों के सीजन में जब अंधेरे कमरे में आप स्वेटर उतारते हैं तो एक चिटचिटाहट की आवाज आती है, या फिर आप कंघी करते हैं तो आपने देखा होगा कुछ चिंगारी टाइप की निकलती है, या फिर तो आपने दो चीजों को रगड़ा तो वो एक दूसरे को खींचना प्रारंभ कर देती हैं, अट्रैक्शन होता है। तो ये सब क्या है आपका? ये कहलाता है स्टैटिक एनर्जी, चार्ज एनर्जी। तो आप समझ गए कि इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके ब्राह्म अवस्था में होते हैं, ठीक है। साथ ही घर्षण करके हम लोग इसको उत्पन्न भी कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा टेरिकॉट का जो कपड़ा आता है, यदि आप उसको रगड़ेंगे तो आवेश उत्पन्न हो जाता है। या फिर आप बालों को थोड़ा कहीं पर कंघी करते हैं तो कुछ बाल ऑटोमेटिक कुछ कंघी से चिपकना प्रारंभ होने लगते हैं। वो क्या है? वो सिर्फ आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। सेकेंड आपका डायनेमिक, जिसे कहते हैं गतिक विद्युत। गतिक विद्युत क्या है? विद्युत धारा जिसमें इलेक्ट्रॉन का जो अवस्था है वो चल अवस्था है, इसमें इलेक्ट्रॉन चलते रहते हैं। जैसे कि थर्मल प्लांट,
प्रकाश विद्युत और आपका दाब विद्युत, ये सभी आपके डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो आप समझ गए कि इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हम लोग सदियों से करते आ रहे हैं, जिसमें से मूल रूप से इसके दो भाग होते हैं। एक आता है आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ब्राह्म या स्थैतिक विद्युत, और इसी को कहते हैं चार्ज इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें चार्ज क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ब्राह्म अवस्था में रहते हैं, इसलिए इसका नाम रख दिया स्टैटिक या स्थैतिक विद्युत। और डायनेमिक जो कि आपके गतिक कहलाते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गतिशील अवस्था में होते हैं, इसलिए इसको कह दिया इन्होंने करंट इलेक्ट्रिसिटी या डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, जो कि आपको देखने को मिलती है थर्मल प्लांट में, विद्युत प्रकाश विद्युत में और आपके दाब विद्युत में। और इसी को करंट को दो भागों में डिवाइड किया, एसी और डीसी। अब बात करते हैं कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत की प्रकृति कैसी है। ठीक है, कैसी इसकी प्रकृति है, ये आपका सेकेंड टॉपिक हो गया। मतलब विद्युत की प्रकृति पदार्थ के परमाणु की आंतरिक संरचना पर निर्भर करती है। सामान्य अवस्था में पदार्थ का प्रत्येक परमाणु सदैव उदासीन अवस्था में होता है। अगर उदासीन अवस्था होगी तो उसको कहते हैं न्यूट्रल, जिसमें क्या होगा, आपका परमाणु में धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश क्या है, समान होंगे। मतलब हमारा जो आपके जिसे कहते हैं आपके धनात्मक और ऋणात्मक आवेश है वो एक जैसा है, वो एक दूसरे के आवेश को न्यूट्रल किए जा रहे हैं, इसलिए उसको क्या कह दिया उन्होंने, उदासीन। मतलब आवेश तो है, धनात्मक है और ऋणात्मक है, परंतु क्या है, वो बराबर है, बैलेंस है। जैसा आपने कई बार पढ़ा होगा, मैकेनिक्स में भी पढ़ा होगा कि एक दोनों जगह आपने एक जैसा फोर्स लगा देते हैं तो वो क्या होता है, जीरो हो गया। फोर्स लग तो रहा है लेकिन जीरो है। जैसे आप ऐसे समझ लो कि मान लो ये कोई वस्तु है और इसको हम यहां 5 न्यूटन के फोर्स से खींच रहे हैं और 5 न्यूटन के फोर्स से इसको खींच रहे हैं, तो क्या है, फोर्स यहां पे भी लग रहा है, यहां पे भी लग रहा है। ऐसे क्या है, आपका जो आवेश जो है वो निगेटिव और पॉजिटिव आवेश दोनों इक्वल हैं, इसलिए यहां पर इसका जो रिजल्टेंट है वो हमारा क्या है, वो जीरो आ रहा है। ठीक है, मतलब क्या है कि उसकी जो उदासीन अवस्था है वो उसके धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के कारण होती है। यदि असमान अवस्था हो, इसके जो धनात्मक और ऋणात्मक जो आवेश हैं वो इक्वल ना हो, तब क्या होता है, तो उसे कहते हैं विद्युत आवेशित। विद्युत आवेशित क्या हो गया, जिसमें आपके आवेश असमान न हो, बराबर ना हो, या तो धनात्मक आवेश ज्यादा होंगे या फिर ऋणात्मक आवेश ज्यादा होंगे। जब पदार्थ के परमाणु में सामान्य से अधिक इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, मतलब जितनी हमें चाहिए उससे क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है, तो फिर क्या होगा, वो आपका ऋण आवेश हो जाएगा। मतलब क्या है कि जो ऋण की जो वैल्यू है, ऋण आवेश ज्यादा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है इसलिए उसको ऋण आवेश कर दिया। और यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, कम होगी, तो फिर क्या होगा, वो आपका धन आवेश हो जाएगा। तो आप समझ गए कि यहां पर 3 चीजें हो रही हैं, एक तो आवेश, सेकंड धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, और साथ ही उदासीन। उदासीन में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन के जो धनात्मक आवेश हैं और ऋणात्मक आवेश हैं, दोनों क्या हैं, यदि बराबर हैं तो वहां पर हो जाएगा हमारा उदासीन।
अवस्था। और यदि इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा है तो वो हमारे, जिसे कहते हैं आपका ऋणात्मक आवेश ज्यादा हो जाएंगे। और यदि इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम है तो वो आपके धनात्मक आवेश हो जाते हैं। इतना आप समझ गए होंगे। अब इसमें क्या है कि पदार्थ की औसत, पदार्थ की विद्युत चालकता उसके परमाणु में निहित मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। मतलब उसकी जो, जैसे आप क्या कहते हैं, चालकता जो है उसके इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है कि उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे हैं। ठीक है, जैसे कि जिस पदार्थ में परमाणु जितने अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वह पदार्थ उतना ही विद्युत का सुचालक होता है। मतलब जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या होगा, उतना ही विद्युत का सुचालक होगा। साथ ही जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम है, तो वो आपका कुचालक हो गया। तो कहते हैं विद्युत चालक के परमाणु में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित गति से विविध अनिश्चित दिशाओं में परिभ्रमण करते हुए घूमते रहते हैं। यदि इन चालक के सिरों पर, इस चालक के सिरों पर हमने क्या किया कि विद्युत दाब का अंतर प्रयुक्त कर समस्त मुक्त इलेक्ट्रॉन को एक ही दिशा में गति करने के लिए बाध्य किया जाए। मतलब हम क्या करें कि उन सभी इलेक्ट्रॉन को क्या करें, एक ही दिशा में भेजने का कार्य करें, तो विद्युत धारा की उत्पत्ति हो जाती है। मतलब कि क्या है कि विद्युत धारा क्या है कि हमने वहां पर क्या किया कि सभी इलेक्ट्रॉनों को एक ही दिशा में हमने फ्लो करना प्रारंभ कर दिया, तो क्या होगा, हमारा विद्युत धारा की अवस्था उत्पन्न हो जाएगी। कैसे, जैसा कि आपने क्या किया, एक पानी की ट्यूब ले लीजिए। पानी हमने यहां पर क्या किया, एक पानी की ट्यूब है, इसमें क्या है, इसमें पानी भर दिया। अब यहां पर पानी भरा है तो आप ये नहीं कह सकते कि पानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब हमने यहां पर क्या किया कि यहां पे एक पंप लगा दिया, तो पंप यदि यहां से पानी को खींच रहा है और पानी को यहां पर भेज रहा है तो इसकी जो गति होगी वो ऐसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज। और यदि हमने पंप को उल्टा लगा दिया तो इसकी जो गति होगी वो हो जाएगी इस तरह। ठीक है, मतलब इसकी जो गति किसने निर्धारित की, वो पंप ने निर्धारित की। जैसा हमने पंप का मुंह कर दिया तो कभी वो सीधा चलने लगा, पानी को सर्कुलेट करने लगा, या फिर उल्टा करने लगा। ठीक इसी प्रकार हमने क्या किया कि चालक में धारा प्रवाहित करने के लिए हमने क्या किया, इसमें एक बैटरी लगा दी। ठीक है, यदि बैटरी लगा देते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की जो प्रवाह है वो क्या है, एक डायरेक्शन में कार्य करने लगती है। जैसा इसमें कहते हैं कि जिस प्रकार किसी जल को उच्च दाब से न्यून दाब की ओर हम लोग क्या करते हैं, मतलब पानी का गुण होता है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है। ये तो है कि जहां पर प्रेशर ज्यादा होगा वो कम प्रेशर की तरफ पानी भगेगा। ठीक उसी प्रकार विद्युत भी उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ जाता है। मतलब जो हाई विभव है, हाई विभव से लो विभव की तरफ जाता है। अब इसमें क्या किया कि इसमें एक ओम के नियम के अनुसार स्थिर भौतिक अवस्था पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है, जिसे कहते हैं ओम का नियम। अब एक बार और इसको समझते हैं कि यदि इन चालक के सिरों पर विद्युत दाब का अंतर प्रयुक्त कर समस्त मुक्त इलेक्ट्रॉन को एक दिशा में गति करने के लिए बाध्य कर दिया जाए तो विद्युत धारा की उत्पत्ति होती है। मतलब विद्युत धारा क्या है, जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि
किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन क्या है, वो मुक्त अवस्था में है। अब मुक्त अवस्था में है तो आपने वहां पर क्या किया, एक जो इलेक्ट्रॉन है उनको एक दिशा में हमने क्या किया, बैटरी लगा दी। कोई भी हमने क्या किया, यहां पर एक बैटरी लगा दी, प्लस माइनस कर दिया, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो एक दिशा में जाने लगी बैटरी लगाने पर, क्योंकि बैटरी में 2 पोल हैं, तो वो क्या करेगा, किसी डायरेक्शन को निर्धारित कर देगा। तो वही हमारी विद्युत धारा की उत्पत्ति कहलाती है। तो विद्युत धारा को उत्पन्न करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बाह्य स्रोत का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, एक पाइपलाइन में पंप लगा दिया और पंप का जिस तरफ मुंह था पानी का प्रवाह उसी तरफ जाने लगा। ठीक इसी प्रकार एक सर्किट में क्या किया, बैटरी लगा दी और वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो एक दिशा में प्रवाहित होने लगे, और एक ही दिशा में जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगते हैं तो वही हमारा विद्युत धारा की उत्पत्ति कहलाती है। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि विद्युत धारा की उत्पत्ति क्या है, उदासीन अवस्था क्या है, पॉजिटिव अवस्था क्या है, नेगेटिव क्या कहलाती है, विद्युत क्या कहलाती है। ये सभी विभिन्न टॉपिक हैं। एक वीडियो और बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। अगर आपको थोड़ा भी कहीं पर भी डाउट हो तो एक बार और वीडियो को देखिएगा, समझ में आएगा। क्योंकि जब आप एक ही वीडियो को दोबारा देखते हैं तो आपके कई कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। पहली बार जब वीडियो देखते हैं तो कई चीजें मिस हो जाती हैं या छूट जाती हैं या ध्यान नहीं दे पाते हैं, और उसी टॉपिक को फिर सुनते हैं तो फिर हमें वो टॉपिक आसानी से समझ में आ जाता है। तो आशा करते हैं कि आप विभिन्न टॉपिक समझ गए होंगे कि विद्युत क्या है, साथ ही विद्युत के मूल रूप कौन कौन से हैं, और एसी डीसी, साथ ही विद्युत चालकता क्या है। तो विभिन्न प्रकार के टॉपिक हैं जो कि आपकी सरल और आसान भाषा में उपस्थित हैं। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। जितना आप वीडियो को लाइक करते हैं उसी हिसाब से मोटिवेशन मिलता है कि आपको वीडियो समझ में आई है और आप और इससे संबंधित और वीडियो देखना चाहते हैं तो आपके लिए और वीडियो उपलब्ध हो जाती है। यदि आप कंटिन्यू किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो ये मान के चलिए कि आपके कई डाउट क्लियर हो जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।